हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में देखकर तो बस ऐसे ही लग रहा होता है कि एकदम से आ जाता है प्रेम और राही की सच्चाई। लेकिन सबको तो समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ माही एकदम से साइको की तरह रिएक्ट करती है, अपने आप में ही नहीं रहती है। वहाँ उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता है। बस राही की गलती, राही बीच में आई है, प्रेम तो मेरा ही है, प्रेम मेरे हो जाएंगे, शादी के बाद वो मुझसे प्यार करने लगे। मतलब इतनी बकवास बकवास कर रही होती है कि अनुपमा भी बेचारी खड़े खड़े सोच रही है किसको क्या हो गया। मतलब कि इतना क्या हो गया कि प्रेम के लिए कुछ, मतलब कि वो प्यार में ऐसे बह गई है कि वो देख भी नहीं रही है कि एक तरफा प्यार है, उसमें ना वो खुश हो सकती है ना जिससे करना चाहती है वो खुश हो सकता है। यहाँ राही को देखकर अनुपमा पूछती है कि जो प्रेम बोला क्या वो सच है। इतना ही सुनते ही वहाँ माही बोलती है, आप उससे क्यों पूछ रही हैं? इसी का मतलब कि आप उसका शादी प्रेम से करवा देंगी ना, मेरा तो कोई है ही नहीं। माँ बोलते थे आपको, लेकिन आप तो है नहीं। मेरी माँ अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा आपको माना, लेकिन आज आपने मुझे धोखा दे दिया। आप नहीं रह के भी राही राही करते रहते थे और आ गई है तो आप उसी के बारे में सोचेंगे। मतलब क्या क्या नहीं यहाँ माही बोल देती है, जो नहीं बोलने का वो भी बोल देती है। अनुपमा उसके हालात को समझती है, वो चुप ही रहती है, फिर भी उसको समझाने के लिए थोड़ा डांटती है कि अभी तो तुम चुप रहो, मैं जो बोल रही हूँ चुपचाप सुनो। यहाँ राही से ही वही क्वेश्चन करती है कि तुमने ये बात क्यों छिपाई? अगर ये बात सच्चाई है तो मुझे क्यों नहीं बताई? अगर ये सच है जो प्रेम बोल रहा है तो बोलो। लेकिन यहाँ माही वहाँ बात करने ही नहीं देती है। एकदम से वो एकदम से हंसने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो रहा है? आप अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, मेरे से? अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते तो मेरे से बात करते, मेरे बारे में पूछते और बोलते नहीं माही मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, आज आपने साबित कर दिया है कि आपकी बेटी राही है, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक जिम्मेदारी हूँ, एक बोझ हूँ। मतलब कि माही को देख के लग रहा था सच में अगर रियल में कोई ऐसी लड़की मिल जाए, बेटी मिल जाए, तो उसको एक थप्पड़ जड़ के बताए कि क्या है जिम्मेदारी और क्या है अपनी बेटी। मतलब कि इतना करने के बावजूद अनुपमा पे इससे चढ़ जाना, अनुपमा को ही गलत समझना। मतलब अनुपमा भी कुछ एक्शन भी नहीं की। यहाँ बा बोलती है तुम थोड़ी पागल हो, जब तुमको प्रेम सामने से बोल रहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है तो तब फिर भी तुम उसके प्यार के लिए कुछ भी कर रही हो। यहाँ पर माही बोलती है मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, शादी के बाद प्रेम भी मुझसे प्यार करेंगे, वो आप लोग मत डिसाइड कीजिए, आप लोग का क्या है? मैं तो एक बोझ हूँ, मुझे यहाँ से प्रेम के साथ मुझे भेज दीजिए। मतलब क्या क्या नहीं बोल रही है। और यहाँ अनुपमा के साथ में वो बदतमीजी पर उतर आई है प्रेम के लिए और इतना वो कर रही होती है। लेकिन अनुपमा एक शब्द नहीं बोलती है, क्योंकि वो राही और माही के बीच में इस तरह से फंसी हुई है कि वो क्या करे और क्या ना करे। यहाँ पर जितना उसको जहर उगलना, जो बोलना राही के बारे में वो बोलती है। और यहाँ अनुपमा के ममता पर भी सवाल उठा देती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हैं, इसलिए आप मेरा साथ तो देंगे ही नहीं। मतलब कि वो क्या बोला जाए। यहाँ प्रेम बेचारा सच बोल के भी देखिए कैसे मासूम खड़ा हुआ है, उदास खड़ा हुआ है कि उसका प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। एकदम गुस्से में आकर माही यहाँ थाली फेंकती है, जो कि अनुपमा के फेस पर लगता। वहाँ राही आकर उसको बचा लेती है, थाली को रोक लेती है। ये सब देखकर एक्शन सब वहाँ घर वाले लोग सब देख के एकदम चौंक जाते हैं। माही एकदम से पागल हो चुकी है। पागल क्या, इसको पागल खाना में डालना ही होगा। जो इस तरह से जो रिएक्ट कर रही होती है, या तो ये साइको होगी या तो वैम का रोल करने वाली आगे माही इसी तरह से दिखने वाली। अब सीधी सादी माही नहीं दिखेगी। यहाँ पर इस तरह से देख कर माही और उसका अपना गलती रियलाइज करने के बावजूद बोलती है हो अब तो राही और आगे बढ़ गई और अनुमा के सामने एकदम से वो अच्छी बन गई, मैं तो और गिर गई, मैं तो और बुरी बन गई बोल के ऐसे हंस रही होती है। जो कि अनुपमा उसकी हालत देख कर एकदम से तरस आता है कि लड़की प्यार के लिए कहाँ से कहाँ आ गई। ये लड़की इतनी सीधी सादी संस्कारी लड़की यहाँ पर प्रेम को लुक देती है राही कि तुमने क्यों ऐसा बोला, देखो आज क्या तमाशा। और बेचारा प्रेम वहाँ सबके सामने माफ़ी मांग रहा है कि मैंने जो बोला सच बोला, अगर आप लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग जो फैसला लीजिएगा अनुपमा के बारे में कि आप जो फैसला लीजिएगा मुझे मंजूर होगा, आप जो करना कर। यहाँ पर माही फिर बोलती है कि देखिए वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो आप राही को हटाइए यहाँ से।
यही बात राही भी बोलती है कि हाँ मम्मी, जो आप बोलिएगा हम लोग तीनों वही करेंगे। आपका फैसला सर आँखों पर न तू ता न क्यों, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे हम लोग। यहाँ अनुपमा को मतलब कि कैसे तीनों बीच मझधार में ला के खड़े कर दिए। ये सच्चाई तो बेचारे बाबूजी से छिपे नहीं है। वो बाबूजी बोलते हैं कि बेचारी अनुपमा अगर साथ साथ दे तो भी गलत, ना दे तो भी गलत, फैसला दे तो भी गलत, ना दे तो भी गलत। वो बच्ची कैसे फंसी, जैसे अनुपमा एकदम से बीच में अपने बच्चों के बीच में ऐसे फंस जाती है। बार बार वहीं लाकर उसको खड़ा कर दिया जाता है और जज किया जाता है कि वो अच्छी माँ है कि बुरी माँ है, इस तरह से आज भी। और यहाँ अनुपमा ये सब बोल के बोलती है कि मैं सोचने का टाइम लेती हूँ और मैं जो भी फैसला लूँगी तुम लोग को तीनों को तुमको उसको माननी पड़ेगी, और बोलकर वहाँ से निकल जाती है। आज अनुपमा फिर से वही राह पर खड़ी है जहाँ पर बार बार उसको वहाँ मिल जाती है वो राह जो कि वो नहीं चाहती है। यहाँ पर एकदम से एग्रेसिव होकर राही बाहर निकलती है। यहाँ प्रेम उसको समझाता है जो होना था वो हो गया। यहाँ राही बोलती है हम लोग तो डिसाइड किए थे ना अपना प्यार का बलिदान देकर माही के लिए करेंगे, और माही का तुम देख सकते हो क्या कर रही है, वो क्या क्या नहीं कर सकती है। तुमने देखा था वो अपनी जान तक भी दे सकती है। कल दिन कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या खुश रहेंगे, क्या रहेंगे। यहाँ बेचारा प्रेम तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वही राही को बोलता है कि अगर तुम जो फैसला ले रही हो तो क्या हम लोग वो खुश रहेंगे। बताइए दोनों एक दूसरे से क्या बोले नहीं बोले। यहाँ राही का माही का एकदम से साइको बढ़ते जा रहा, पागलपंती बढ़ते जा रहा। अपनी फ़ोटो को खींच रही है कि मेरे नसीब में खुशी नहीं है, मेरा ज़िंदगी काला है, इस तरह से रिएक्ट कर रही थी। तभी वहाँ परी और अंश आ जाते हैं, आकर उसको समझाते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल के बस में नहीं है। और ये सब देख कर आ जाती है पाखी। अब पाखी का तो एकदम से और आ जाता है आग में घी का काम करने के लिए। उसको मौका मिल जाता है अनुपमा के खिलाफ और एक सदस्य बनाने के लिए। यहाँ वो परी और अंश को बोलती है बाहर जाओ, मैं उसको समझा दूंगी, मैं इसको ये कर लूँगी। और ये उसे क्या ही समझाएगी। यहाँ अनुपमा के खिलाफ उसके मन में और षड्यंत्र भर रही होती है कि तुम ऐसे करो वैसे करो। यहाँ पर प्रेम एकदम से गुस्सा आ जाता है राही की ओर कि आप जो कर रही हैं वो सही नहीं। आप सबका दुख समझ सकती है, अपनी मम्मी का और माही का, मेरा समझ रही है कि आप मुझसे क्या करवाना चाह रही थी, मैं क्या करना लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करूं, मुझे नहीं ये सब करना है, आप समझिए उस बात को। अब जो अनु मैम जो भी फैसला लेगी मैं मानूंगा, मुझे मालूम है वो सही का फैसला लेगी। अब अनुपमा क्या फैसला लेगी वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन यहाँ प्रेम को पूरा विश्वास है कि अनुपमा सही फैसला लेगी। और राही को गुस्सा करता है कि आप जो बोल रही हैं वो सही नहीं है, हम लोग कोई खुश नहीं रहेंगे। और यहाँ आग का घी में लगातार लगाई हुई है आग। यहाँ पाखी और बोल रही होती है कि अब तुम यहाँ पर विलेन बन जाओगी अगर तुम इस तरह से रूप दिखाओगी। तो मैंने भी पहले इस तरह से किया था, देखो आज मेरी अपनी माँ सगी बेटी को नहीं कुछ कर पाई, तो तुम तो सगी भी नहीं हो। और यहाँ जाकर बेचारी बनो, मम्मी का फैसला ही सब सुनने वाले हैं तो मम्मी के सामने रो धो बेचारी बनो, एक्टिंग करो। जो जिंदगी भर पाखी की है वही आज माही को बता रही है और माही उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे। यहाँ अनुपमा को आज अपने अनुज का बहुत याद आता है कि वो आज किस राह पर खड़ी है, कि वो किसी का फैसला क्यों ले, वो कौन होती है इन तीनों जिंदगी के ऊपर फैसला लेने के लिए। मुझे बहुत ये लग रहा है इस तरह से अनुज को बोल रही होती है, अपने आप को अकेला फील करती है। तभी आ जाती है वहाँ राही आकर एकदम से सीधे बोल देती है कि मम्मी आप माही का शादी प्रेम से कर दीजिए, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं प्रेम चाहिए। इस तरह से जब बोलती है तो एक माँ कैसे मान ले कि जिससे प्रेम और प्रेम से जो लड़की बेटी उसकी प्यार करती है तो उसकी शादी किसी और से कर दे। यहाँ माही का पागलपंती देख सकते हो, फोटो लेती है, फोटो ये करती है और अपने आप को एकदम बैम दिखा रही होती है कि अब मेरे से कोई खुशी छीन ही नहीं सकता, प्रेम मेरे हैं। वो अनुरी मुझे ही बोलेगी प्रेम से शादी करने, मतलब क्या वो ख्याली पुलाव बना रही होती है। अब हम लोगों को कभी भी माही सीधी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, लेकिन बैम के रोल में लग रहा है जरूर दिखने वाली है। तो पागल यहाँ प्रेम की वही बातें याद करती है कि अगर शादी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि माही से प्यार करूँगा। तब वही याद में वो खोई रहती है और तभी प्रेम आ जाता है
उसके पास यहाँ राही अपनी माँ को समझाती है कि आप माही से ही शादी कर दीजिए मम्मी, प्रेम अच्छा लड़का है, वो समझदार है, सब समझ जाएगा। यहाँ अनुपमा बोलती है कि अच्छा लड़का से तुम्हें नहीं शादी करनी है, प्रेम तुमसे इतना प्यार करता है, तुम उससे इतना प्यार करती हो, तो क्यों माही से कैसे मैं शादी करवा दूँ? कौन खुश रहेगा? या तुम खुश रहोगी ना, ना ही माही खुश रहेगी, तो तुम ऐसे कैसे बोल रही? यहाँ बता रही होती है राही कि मम्मी आपकी किस्मत जैसी मेरी किस्मत है, मेरे किस्मत में कोई प्यार वार नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ सब में पढ़ने, अपना करियर बनाना चाहती हूँ और ये सब करना। मतलब कि जो यहाँ पर राही के मन में क्या चल रहा है, आगे क्या करने वाली है, कुछ खतरनाक ही लग रहा है कि वो प्रेम और माही के बीच से हम हट जाए तो ही सही रहेगा। यहाँ अनुपमा उसको समझाती है कि मैं ऐसे कैसे डिसाइड कर लूँ किसी के लिए, जो जिससे प्यार करता है उसको अलग मैं कैसे कर दूँ। यहाँ बेचारा आया था यहाँ माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ माफ़ी बेचारा क्या मांगे, एकदम सीधे सीधे माही बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेम, बस आप मुझसे शादी कर लीजिए, मेरी जैसी लड़की आपको नहीं मिलेगी। ये सुनकर प्रेम तो बेचारा हक्का बक्का वहीं खड़ा रह जाता है कि ये लड़की अभी तक पागल जैसा बात कैसे कर सकती है। यहाँ अनुपमा के लगातार प्रेशर दे रही होती है राई कि आप शादी माही का प्रेम से ही कर दें, लेकिन बेचारी अनुपमा जिस मोड़ पर फंसी हुई हो, क्या ही करे क्या ना करे वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में आने के बाद वो किसके साथ क्या करने वाली है, राही क्या करने वाली है, माही क्या करनी है, और प्रेम, इन दोनों के बीच में प्रेम भी तो फंसा हुआ है। प्रेम को कैसे इग्नोर किया जाए। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।